गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। प्रथम प्रणाम प्रणाम सतगुरु उन्हें प्रणाम सब संतों। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान को बार बार प्रणाम करते हुए अपने इष्ट का ध्यान करते हुए वेद सनातन धर्म के मूल हैं जो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं और इन्हें ईश्वर द्वारा ऋषियों को सुनाया गया है, इसीलिए वेद को हम श्रुति भी कहते हैं क्योंकि सुनाया गया और किसी ने सुना यानी ऋषियों ने सुना। सामवेद को अगर हम देखें तो इसमें ऋग्वेद के छंदों को पूरी तरह से संगीतबद्ध करके गाया जाने वाला एक भाग है। मतलब एक मंत्रों का जिसमें पूरी तरह से ज्ञान दिया गया है। और अथर्ववेद जिसमें चिकित्सा लोक ज्ञान से संबंधित मंत्र और विचार प्रकट किए गए। इस तरह से अगर हम देखें वास्तव में ब्रह्मा के साथ ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, रसायन, भूगोल, इतिहास, रीति रिवाज, धार्मिक नियम और जीवन के मूल्यों के पूरा पूरा ज्ञान का धरोहर है। और कहा गया कि अगर किसी के लिए हम ब्राह्मण शब्द को परिभाषित करते हैं तो ब्राह्मण के लिए वेदों का ज्ञान होना एक अनिवार्य बताया गया है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि वेद जो कहा गया है इसमें अग्नि की स्तुति की गई। क्यों अग्नि की स्तुति की गई? क्योंकि अग्नि किसी न किसी रूप में अगर आप देखें तो मौजूद है। और वैसे भी हमारे जीवन में अग्नि का पूरा पूरा महत्व है। जब कोई व्यक्ति ग्रस्त में आता है तो ग्रस्त में आने से पहले जब आप साक्षी किसको मानते हैं? अग्नि को। और अग्नि को ही साक्षी मानकर आप फेरे लेते हैं। और एक ध्यान रखिए, कवि की जो एक दुआ है कि मृग कुंडाल बसे कस्तूरी मृग कुंडाल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे कटकट राम है पर दुनिया देखे नहीं। उसमें कबीर ने जो राम का वर्णन किया है तो कबीर ने कहा कि जिसके बगैर दुनिया नहीं रह सकती। तो राम के लिए उन्होंने कहा कि रस है रवि अर्थात सूरज। सूरज अगर ना हो तो दुनिया नहीं रहेगी, ये साइंस भी मानता है। और आप में जो आप डंडा लगाते हैं यानी अनल यानी अग्नि, तो कहा कि अग्नि के बगैर भी दुनिया नहीं रहेगी। और जो आप 5 तत्वों का वर्णन करते हैं क्षिति जल गगन पावक समीरा, तो उसमें भी अग्नि। तो अग्नि के बगैर भी जीवन नहीं है। आप कुछ भी खा लें और खाने के बाद आपका खाया हुआ पचेगा कैसे? तो आपके पेट में कौन सा है? जठराग्नि, वहां पे भी अग्नि है। तो अग्नि का बहुत महत्व बताया गया। और यहां तक कि देवताओं को कुछ भी अगर आप प्रदान करना चाहते हो तो ध्यान रखिए, समस्त देवताओं के मुख के रूप में किसको माना गया? अग्नि को माना गया।
इसलिए अगर सभी देवताओं को अपनी तरफ से कुछ भाग अगर आप पहुंचाना चाहते हो तो आपके लिए सबसे अच्छा संवाहक कौन से मानी गई? अग्नि मानी गई। आपने अग्नि को जिम्मा दिया तो ध्यान रखना सभी देवताओं का उचित भाग पहुंच जाता है। इसीलिए जब हम एक साथ चलते हैं तो कहते हैं कि उसमें ईश्वर की कृपा अपने आप सम्मिलित हो जाती है और सफलता हमारा कर्म चलता है। तो देव वेद का जो सबसे अंतिम मंत्र है वाकई में हमें एकता का संदेश देता है। और अगर मैं कहूं तो ध्यान रखिए यह मंत्र जो है एक दृढ़ता और कुशल नेतृत्व के विषय में